कि मैं जंगल में जा रहा हूं, मैं 5 साल से जंगल में हूं और रास्ता भटक गया हूं और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं बहुत परेशान हूं, दुखी हूं। इवन जंगल से मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे हैं कि जंगल से वापस क्यों नहीं आ रहे हो तुम, और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपने घर जाना, मैं चाहता हूँ अपने घर वालों के पास रहना, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को मैं एंजॉय करूँ, लेकिन चूंकि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मानसिक, क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि जंगल में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जंगल में मज़ा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी चाहता हूँ कि यार मैं अपने घर पे भी, और मैं चाहते हुए भी अपने घर पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो दोस्तों एक व्यक्ति मुझे मिलता है, एक व्यक्ति मुझे मिलता है और ये कहता है कि जी मैं आपको इस जंगल से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस जंगल में फंसा हुआ था। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने घर वालों से कैसे मिलूं, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी मैं जिंदगी को एंजॉय के साथ कैसे जीऊं, पॉजिटिवली कैसे जीऊं। तो मैंने उस आदमी को बोला, यार तू तो मेरे धर्म का ही नहीं है, तेरी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है, तेरे कपड़े मुझे पसंद नहीं है, तेरे जूते ही मुझे पसंद नहीं है, मुझे तेरे पे विश्वास ही नहीं है। तो मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? देखिए मुझे इन चीजों को नहीं देखना है कि वो किस धर्म से, उसका रंग कैसा है, उसकी जाति क्या है, उसके कपड़े क्या हैं। मुझे देखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे इस जंगल से निकाल के मेरे घर में पहुंचा सकता है, मेरी तरक्की बरकत करा सकता है, मेरे घर वाले मेरे व्यवहार से खुश हो जाए, मेरी जिंदगी से खुश हो जाए, कोई व्यक्ति इसमें मेरी सहायता कर रहा है, तो मुझे इन चीजों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। ये दृष्टिकोण की बात है दोस्तों। किसकी बात है? मेरा दृष्टिकोण कैसा है, समझने का दृष्टिकोण। और दोस्तों जो लोग नशा करते हैं, जितने भी लोग नशा करते हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक वो दिन है जो चला गया। कौन सा दिन है? वो गया, वो दिन गया। एक वो दिन है जो आएगा, वो मिस्ट्री है। वो मतलब पता ही नहीं आएगा या छोड़ दो ना यार उसको, क्योंकि अभी हमें पक्का निश्चित नहीं है कि वो दिन, एक दिन वो है जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है। ये हमारे लिए तोहफा है। किसका तोहफा है? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं मैं? ये तोहफा यार मैं आज को एंजॉय करूं। टुडे मतलब आज मैं अपना दृष्टिकोण ठीक करूंगा, और मुझे जो भी संदेश मिल रहा है, जिस व्यक्ति से भी मिल रहा है, मुझे फट ले लेना चाहिए, मुझे विश्वास करना चाहिए। और दोस्तों आप ये समझें कि लोग कहते हैं कि एक आदमी सफल नहीं हुआ, क्या कहता है? मेरी किस्मत है। क्या कहता है? मेरी किस्मत है। और एक आदमी सफल, उस पर गाड़ियां, कार, कोठी, मकान, बिजनेस, फैक्ट्री सब हो गया, वो कहता है मेरी किस्मत है। तो भाई साहब किस्मत की डेफिनेशन क्या है? किसको किस्मत कह रहे हैं? किसको नसीब कह रहे हैं आप? वो भी नसीब कह रहा है। जो आदमी सफल नहीं हुआ, जो पटरियों पर आ गया, वो भी क्या कह रहा है? मेरी किस्मत है। और जो पटरियों पर है वो भी। तो भाई साहब किस्मत की डेफिनेशन क्या है, किस्मत की परिभाषा क्या है? देखिए दोस्तों किस्मत की कोई परिभाषा नहीं है। इंटरनेशनल, यूनिवर्सल, इंटरनेशनल भी अगर देखेंगे तो किस्मत की कोई परिभाषा, वो आदमी सफल हो गया, उसने उसको भी किस्मत कह दिया, और जो सफल नहीं हुआ किस्मत कह दिया। तो हम ये कंफ्यूजन में हैं कि यार किस्मत है क्या? देखिए मैं कह रहा हूं किस्मत होती है कि एक आदमी जब एक्शन करता है, पॉजिटिव एक्शन करता है, अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच को बदलता है और अपनी तरक्कियों की तरफ जाता है, वही किस्मत है। आप किस्मत उसको कह सकते हैं जो आपने कर्म किया। कर्म कैसे किया? आपने सोच मतलब दृष्टिकोण, नजरिया। मेरा नजरिया ऐसा था और मैंने ये काम ऐसे किया और मुझे इसमें सफलता मिली, मुझे इसको आप क्या कह देंगे? मेरी किस्मत। आपने अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच से एक काम किया, अपने आप को राजा समझा, अपने आप को बहुत बड़ा समझा और एक काम को किया और आपको सफलता नहीं मिली। आपकी पढ़ाई छूट गई, धंधा छूट गया, आप घर से छूट गए, समाज से छूट गए, आपको आपका धर्म भी पसंद नहीं कर रहा, समाज पसंद नहीं कर रहा, परिवार पसंद नहीं कर रहा है, आपके दोस्त पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई पसंद नहीं कर रहा है। यह आदमी असफल हो गया, पटरी पर आ गया, कंगला बन गया। ये भी क्या कह रहा है? मेरी किस्मत है। असल में दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? अभी चलते रहने दो, दोनों को ही क्या